Assalamualaikum, grade 5th. Open your maths book. पेज नंबर इज़ 35. एक्सरसाइज 2B है. लास्ट टाइम एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो गई थी. ठीक है, इसको करने से पहले आपने ये पीछे चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं जो आपने रीड करनी है. एक तो आपने देखना है कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ये लिखा हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, जब आप क्या करते हैं किसी भी नंबर्स के जो है वो उनके फैक्टर्स बना लेते हैं, फिर उनको फैक्टर्स को लिखते हैं, तो फिर जो उसमें सबसे बड़ा एक फैक्टर जो भी कॉमन होता है उसे क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, HCF. और इसी तरह ये आपने फिर आगे देखना है LCM क्या होता है. ठीक है, LCM पहले तो LCM से बनता क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बनता है. ये क्या होता है, ये देखें, द LCM ऑफ द गिवन नंबर्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स इंक्लूडिंग द कॉमन फैक्टर्स यूज्ड ओनली वंस. LCM क्या होता है, जब आप नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनके जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो उसमें जो कॉमन होते हैं वो भी, और जो कॉमन नहीं होते उनको भी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो LCM होता है. ये अभी आपको शायद सही तरह से समझ ना आए, लेकिन जब हम क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको सही तरह क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अब आपके पास क्या होता है, एक ये देखिए, ये जो आपको साइड पे इंफॉर्मेशन दी हुई होती है ये मस्ट रीड किया करें. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. दो नंबर्स को प्रोडक्ट, आपको मैंने पहले बताया था, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट. जब कोई भी आपके पास दो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है तो आपका जो HCF और LCM उन नंबर्स का जो आता है ना उनको भी मल्टीप्लाई करके वही सेम आंसर आता है. ठीक है, अब ब्लैंक्स देखें. HCF ऑफ 7 एंड 11 इज़ डैश. अब 7 और 11 के जो फैक्टर्स हैं, 7 के भी 1 एंड 7 ही है और 11 के भी 1 एंड 11 ही है, तो इनमें कॉमन क्या हो गया, 1. तो इनका HCF क्या है, 1. द LCM इज़ ऑलवेज डैश दैन HCF. LCM जो है वो हमेशा HCF से क्या होता है, ग्रेटर, बड़ा होता है, क्योंकि HCF में जो है वो सिर्फ कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स आता है, लेकिन LCM में कॉमन के अलावा दूसरे भी आते हैं. HCF स्टैंड्स फॉर, HCF से क्या बनता है, हाईएस्ट कॉमन, C से कॉमन और F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, HCF से ये बनता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज़ डैश ऑफ द नंबर्स. टू प्राइम नंबर्स का जो LCM है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. ठीक है, द LCM ऑफ 9 एंड 24 इज़ डैश. 9 और 24 का LCM क्या आता है आपके पास, इनके फैक्टर्स बना के और फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास LCM का आ जाता है. इनका LCM आता है आपके पास 72. ठीक, नेक्स्ट आपने क्या करना है, बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 125 और 5, 5 एंड 5. ये ट्रू है क्योंकि इनकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसके फैक्टर्स यही बनते हैं. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी टू नंबर्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स. ये अभी मैंने आपको पीछे एक इन्फॉर्मेशन बताई थी कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स का भी प्रोडक्ट होता है, तो ये बात भी ट्रू है. ठीक है, द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35. फॉल्स है ये. द LCM ऑफ 17 एंड 19 इज़ 17 मल्टीप्लाई बाई 19. ये ट्रू है क्योंकि LCM जो है वो भी इनको किसी भी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वही होता है. LCM स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल. नो, L से बनता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल है. अब आपने ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर. 195 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं. ठीक है, एक तो इस पर 3 का टेबल जाता है, फिर 5 का जाता है और 13 का जाता है, तो इस ये आप टिक करेंगे. ठीक है, HCF ऑफ 75 एंड 45 इज़ डैश. 75 और 45 का HCF क्या आता है. ठीक है, जो उनमें कॉमन क्या चीज़ आती है, दोनों में कॉमन कौन सा टेबल है, दोनों पे 15 का टेबल जाता है, इसलिए 15 जो है वो उसका हाईएस्ट कॉमन. ठीक है, आ रहा है तो 15 को आप टिक करेंगे. LCM ऑफ 3, 5 एंड 7 इज़ 3, 5 और 7 का LCM क्या आता है. ठीक है,
इनका एलसीएम इन सब को मल्टीप्लाई करके आता है 5 3 ज़ार 15 15 7 ज़ार 105, ठीक है। ये इसका एलसीएम है। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज़, टू प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है, सम होता है, या वन ऑफ द टू नंबर्स होता है, या इक्वल टू एचसीएफ ऑफ द नंबर्स होता है। तो हमेशा टू प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। प्रोडक्ट मतलब का उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो एलसीएम होता है। हमेशा आप एलसीएम में मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ ऑफ 28 49 एंड 70 इज़, इनका एचसीएफ क्या आता है? इन सब पे 7 का टेबल जाता है। 7 4 ज़ार 28, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 10 ज़ार 70। तो 7 इनमें कॉमन आ रहा है, तो 7 आपके पास इसका एचसीएफ आएगा, ठीक है। अब आपने आज तक ये ऑब्जेक्टिव इतना ही बुक पे करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे आपने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कॉपी पे करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 4। आज तक आपने ऑब्जेक्टिव जो है वो बुक के ऊपर ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट लेक्चर में आपकी नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।